सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वैसे तो मेरा चैनल एक कुंडलिनी और इसका चैनल है। पहले आपने देखा होगा कुछ खाने की वीडियोस डाल देता था, लेकिन अब इसमें एक चीज़ अच्छी है कि मैं इसमें आपको सोलर पावर प्लांट के बारे में बताता हूँ, जिसका मैंने आज से करीब अगस्त में मेरे यहाँ फंक्शनल हो गया था। ठीक है, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आपसे कि ये कितना फीजिबल है। देखो, मैं बिल्कुल आराम से बनाऊँगा, तुम सुनने की फुर्सत हो तो फुर्सत से बैठना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बैठूँगा। ठीक है, मुझे कोई यूट्यूब से मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे रुपए कमाने के लिए बनाया हो तो बड़ जल्दी जल्दी बोले लोग वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। पूरा देखो, सब्सक्राइब करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम देखो ना देखो, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। ये है मेरी कुछ बात तो होनी चाहिए ना कि तुम देखो ही मुझे। बहरहाल, देखो, सबसे पहला सवाल है कि सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए, इससे क्या बिजली की बचत है? बिल्कुल है। इससे आपका एनवायरनमेंट साफ़ होता है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये बात है कि जब इतने सारे सोलर पैनल लग जाएंगे, सरकार भी एक योजना ले आई है, तो जब बाद में सोलर ई वेस्ट डेवलप होगा तो वो कहाँ जाएगा? इतने बड़े बड़े मेगावाट्स के सोलर पावर प्लांट लगा रखे हैं सरकार ने। पता नहीं जब ये सब खराब हो जाएंगे तो इसका कचरा कहाँ जाएगा? इसको भी अभी से सोचना चाहिए सरकार को कि इसको कैसे डिफ्यूज़ किया जाएगा, इसको मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। इसका भी कोई मैकेनिज्म डेवलप कर लेना चाहिए सरकार के दिमाग में। ये भी पता नहीं इस कंपनियां इसके बारे में सोच पा रही है कि नहीं, मैंने भी पढ़ा नहीं है नेट पे, मुझे देखना पड़ेगा। बहरहाल, मैं अपना खुद का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ टाटा सोलर पावर प्लांट का, जो मैंने अपने घर में लगवाया है 3 किलोवाट का। ये ये लखनऊ वेस्ट पार्थ गुप्ता है, यहाँ पे टाटा सत्य सोलर कंपनी है, उसके हेड पार्थ गुप्ता है लखनऊ में। इधर आपके लीला सिनेमा के पास नवल किशोर रोड पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये मैंने काफ़ी पहले बनाया लगवा लिया था, लेकिन मैंने इसको बनाया नहीं, किसी को बताया नहीं, या मैंने इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि मेरा चैनल इस चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन अब इसमें एक चीज़, कुछ परसों मैंने कोई स्टेटस में कुछ चीज़ डाली, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा एक अच्छा एक चीज़ है, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए और ये एक अच्छी चीज़ है। बिकॉज आप अपनी ओर से इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो। और सरकार भी अब शायद क्या ला रही है, मोदी जी ने कोई एक सिस्टम, एक योजना घोषित कर दी है, तो इसको भी आप नेचुरली एक अच्छी चीज़ है। देखिए, इसमें बिजली की बचत है, लेकिन कैसे है और किस हिसाब से आपको लगवाना है, कितने किलोवाट का लगवाना है, कितने का लगना है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। इसको अब आप धीरे धीरे मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं था। जून 2023 में गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी और मैं खाली बैठा हुआ था। पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में विचार आ गया कि सोलर पावर प्लांट लगाया जाए। ठीक है, मैंने 3-4 कंपनियों को जो इसको लगाती हैं, मैंने बहुत सारी, मतलब उनमें नेट में डाल के और उनको भेजा, कुछ को इंस्टाग्राम से भेजा कि नीड तो हर जगह से फ़ोन आया। फिर मैंने इसको नेट पे सर्च किया तो मैंने पाया कि टाटा पावर जो है ना, सबसे अच्छा है। जितने भी मतलब हैं, अडानी और बाकी सब में से इनके पैनल्स बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ईजी मार्केट में अवेलेबल है भी नहीं इतनी आसानी से। इसके पैनल्स जो है ना, देर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी और ये अच्छी बिजली बनाते हैं, ऐसा कहा गया है और ऐसा है भी, मैंने इसको अनुभव भी किया है। ठीक है। तो मैंने इसको संपर्क किया उनसे और मैंने फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है जी। उनका आदमी आया, उसने कहा मैं 15 दिन में सब कर दूंगा। उसने 15 दिन में कुछ नहीं किया। इस मामले में, सर्विस के मामले में, मैं कहूँगा कि यहाँ पे लखनऊ की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो सर्विस टाटा वाले पार्थ गुप्ता जी की अच्छी नहीं थी। उसका सीधा सा कारण है कि मैन पावर की उनके पास कमी है। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। मैंने उनके मैनेजर को फ़ोन लगा दिया, जो उनके ऊपर बैठे हैं टाटा पावर के रीजनल, जो रीजन पूरा यूपी और नॉर्थ ईस्ट रीजन देखते हैं, उनको ही मैंने सीधे फ़ोन लगा दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा कम अजीब किस्म का आदमी, मेरे पास समय की बेहद कमी रहती है। तो मैंने उनसे कहा कि तो फिर उन्होंने इनके पास फ़ोन किया, तो अगले दिन फिर उन्होंने सामान भेजना शुरू किया। जहाँ तक पैसे की बात है, तो जितने का भी आप पावर प्लांट लगा रहे हो, 5-10 जितने भी, मतलब 2, 3, 4, 5, 3, देखिए टाटा पावर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये 3 केवीए से कम का नहीं लगाते। सीधी बात, 3 केवीए का आपको लगाना है तो लगाइए, उससे कम का 1-2 का नहीं लगता इसमें। ठीक है, मोदी जी जो योजना ला रहे हैं, जो नई योजना, उसमें 1 किलोवाट 2 किलोवाट का आ रहा है। ठीक है, लेकिन टाटा वाले 3 से कम नहीं लगाते। कैसे काम करेंगे देखिए, अमाउंट का 50, मोर देन 50%, आई मुझे ठीक से याद नहीं, 60% या 70% एडवांस में ले लेते हैं ये। ठीक है, और वो 65% एडवांस में ले लेंगे आपसे, जब कोई भी काम नहीं हुआ होगा आपके यहाँ। बस खाली एक सर्वे हो जाएगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो आदमी आएगा, वो सर्वे करेगा। वो बताएगा। इस चीज़ पे भी मैं आपको कुछ राय दे दूँ।
अगर आपके पास छत खाली है तो ऊंचा लगवा दीजिए, छत में छाया हो जाएगी। ठीक है, ऊंची छत में लगाना ही ऑब्वियस सी बात है। एंगल वेंगल देख लीजिए, इस तरफ को पड़ रहे हैं, साउथ वेस्ट को ऐसे फेसिंग थोड़ा सा टिल्टेड होने चाहिए इस तरफ को, और आपका ऊंचा लगवाइए। ठीक है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता ऊपर जाके कहाँ लगे, थोड़ा नीचे लगवा दिए। ऊपर लगवाने से क्या फ़ायदा है ना, ऊपर लगवाने से आप उसके नीचे बैठ भी सकते हो, बरसात है छाया में आराम से। या ऐसी छत पे लगा दो जहाँ पानी की टंकी हो, पानी की टंकी को ऊपर ढक दो, पानी की टंकी भी ठंडी रहेगी गर्मियों में। ठीक है, मैं यहाँ लखनऊ की गर्म इस मौसम की बात कर रहा हूँ। वो मैंने उससे कहा था लेकिन उसमें झंझट ज़्यादा, इसलिए मैंने वो नहीं किया। फिर मैंने उसको ऐसे छत पे लगवा दिया। ठीक है, आप उसको थोड़ा ऊपर लगवा करके, अब नीचे का स्पेस अगर आपका कम हो, असल में मेरे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं कहीं भी लगा दूँ, ऐसे रख दो। आगे घूमने की जगह तभी बच रही थी। जहाँ स्पेस कम है वहाँ आपको बहुत सोच समझ के अपने स्पेस को बचाते हुए लगाना है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे करके धीरे चलता है, और इसमें पूरा 2 महीने लगते हैं। पहले इसमें क्या होता है, पहले इसमें बेस वेल्ड मतलब इसका नीचे का स्ट्रक्चर खड़ा होगा। ठीक है, वो रॉड्स लाएंगे, वो बड़ी बड़ी स्टील की, वो जो गैल्वनाइज्ड आयरन रॉड्स होती है, वो जो आपने देखे होंगे बिजली के खंभों में भी लोहा इसमें जंग नहीं लगती, वो लगा देंगे। उसका स्ट्रक्चर ड्रिल करके वो सब गाड़ देंगे। उसमें आप इस चीज़ से निश्चित रहिए, आपके छेद छेद से पानी, छत से नीचे पानी नहीं आएगा। वो उसकी बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, और वो इतने ऊंचे ऊंचे उसमें आरसीसी के पिलर ढाल देंगे और पूरा उसे बंद कर देंगे। ठीक है, जितनी भी जैसे भी आपको लगाना है। अब जैसे 3 किलोवाट में मेरे यहाँ शायद, हाँ मेरे यहाँ 6 लगे हैं पैनल्स, तो 6 पैनल्स लगे हैं, तो उसे कैसे फिट करना है वो आपके ऊपर है। ऊपर ऐसे लगा दीजिए, वैसे जब जितने पैनल्स हैं, जितने किलोवाट का उतने अधिक पैनल्स होंगे उतना स्पेस घेरेगा वो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से मर्ज कर लीजिए। वैसे मेरे तो राय ये है कि बीच में थोड़ी सी स्पेस दे देनी चाहिए, सफाई में थोड़ा आपको दिक्कत कम होगी, क्योंकि पैनल की सफाई तो वैसे हमने आज तक की ही नहीं। वैसे मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैं तो कभी किया नहीं, क्योंकि वो बरसात में धुलते ही रहते हैं और इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सफाई करने में ऐसा अगर आप इस तरीके से कुछ सिस्टम डेवलप करें कि बीच में जैसे एक तरफ करके थोड़ा सा बीच में अगर जगह थोड़ा बचे, तो दोनों तरफ अगर थोड़ा क्लीनिंग का हो जाए, तो ऐसा कुछ जुगाड़ा बना लीजिए अपना, इधर से साइड से कर लीजिए ताकि आप पहुंच पाए, या कोई लंबा डंडा हो। इतना हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो वैसे आज तक हमने सफाई की नहीं, चल ही रहा है। तो अब बरसात इस बार हो जा रही है जल्दी जल्दी, तो देख लीजिए, हो सकता है उससे कुछ फ़र्क पड़ जाता हो। अच्छा, अब इस पर आते हैं इस सवाल में कि आपको कितने किलोवाट का लगाना चाहिए, ये आपके कंजम्पशन पर है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने पैनल लगा लिया, अब हमारा बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जैसे सपोज़ अगर आप 2 एसी चला रहे हो अपने घर में, ठीक है, तो आपको मिनिमम 3 किलोवाट का तो लगाना है। आपको 5 का भी लगाना पड़ेगा। 3 के बाद भी आपका बिल आएगा ही आएगा, कि अगर आप 2 एसी आपके गर्मियों में चल रहे हैं। लेकिन अगर आपका कंजम्पशन कम है, जैसे हम हैं, मेरे यहाँ फैमिली बहुत छोटा सा है, मैं हूँ, पापा है, तो वी हैव वेरी लेस कंजम्पशन, तो हमारा बिल कुछ नहीं आता। पहले हमारा बिल आता था 5,000, 4,000, 6,000 ऐसा। अब हमारा बिल आता है 800-900 रुपये। ठीक है, सो देर इज 800-900 भी बहुत बता रहा हूँ, 300-400 ही रुपये आ रहा है कई महीने। तो इस महीने 800-900 आ गया था। पिछले 2-3 महीनों से 200-300-250 जो मिनिमम चार्ज है पर किलोवाट का, वो तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, ये कंजम्पशन बेस्ड है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना तुम कंज्यूम। अब तुम्हारी फैमिली बड़ी है, अब तुमने लगा दिया 3 किलोवाट का, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, बिजली बचेगी तो वो, ये तो बहुत बिल आ रहा है, बिल तब भी आता रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब तुम्हारी फैमिली बड़ी हो, जितना तुम्हारा कंजम्पशन हो, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, उतने का लगाना पड़ेगा आपको, तब आप उसका लाभ ले सकते हैं। तब उसमें आप, लेकिन आपको इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिली, कितने साल में वो पैसा आप वो लग रहा है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका कंजम्पशन बहुत है, आपका मंथली बिल 6-7-8 हज़ार आता है। एसी है, बहुत बड़ा सा परिवार है, 10-12 लोग रहते हैं, तो नेचुरली आपको यू हैव टू गो फॉर 6 किलोवाट्स। अगर आप 6 किलोवाट, 8 किलोवाट लगाओगे, तब तो आप उससे कुछ निकाल पाओगे। फिर उससे आप निकालोगे उस पर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद कितना उससे आप पैसा बचा पाए। पैसा बचता है, लेकिन अब ये है कि आप कंजम्पशन कितना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंजम्पशन जैसे मान ली सरकार ला रही है, अब 1 किलोवाट का आपने लगवा लिया, एक घर में एक बल्ब जलाना है, आपके पास एक कमरा है, उदाहरण दिया मैंने, एक पंखा चलाना है, 1 किलोवाट का आपने लगा लिया, ठीक है, आपकी बचत हो रही है। 2 कमरे हैं, 2 किलोवाट का लगा लिया, एक थोड़ा बहुत पंखा कूलर चला लिया कभी, 2-3, ठीक है, इट्स ओके, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप 4 एसी चला रहे हो घर में, तो उसके बाद आप कहोगे कि मैंने तो ये लगा दिए 2 किलोवाट, कुछ आई नहीं, बिल तो बढ़ ही रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो यू जितना कंजम्पशन है उस हिसाब से आपकी वाटेज डिफाइन होगी। वो आपको जो बंदा आएगा ना, जिस कंपनी का, जिस भी कंपनी का आप लगवाओगे, वो आपको उस हिसाब से बता देगा कि कितना एसी है। हमारे यहाँ कंजम्पशन थोड़ा कम था, तो हमने 3 किलोवाट का लगा लिया। ठीक है, आइए प्राइसिंग पे चर्चा करते हैं कि कितना इसका प्राइस है। टाटा वाले की मैं बात करूँगा।
देखिए, ये मैंने कागज़ ढूँढ ढाँढ के निकाले हैं। सत्य सोलर पावर लिमिटेड, अगर आप इसे देख पाओ, ये 19/7/2023 का कागज़ है। इसमें देखिए इन्वर्टर जो इसका मॉड्यूल है टाटा है, मॉड्यूल टाटा का है, और इसका इन्वर्टर ये ग्रोवैट कंपनी का ये लगाते हैं। ठीक है, इस ग्रोवैट कंपनी का ये लगा के आपको देखिए इन्वर्टर का काम आप समझ ही रहे हो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, बिजली को है आगे इधर उधर डालना। इसके अलावा 2 बॉक्सेस लगा देंगे, जो एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एक डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, बीच में इसको लगा देंगे इन्वर्टर को। तो ये एक अच्छी कंपनी टाटा वाले ग्रोवैट का लगाते हैं, तो ग्रोवैट का ही लगा हुआ है। इसमें देखिए मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ। देखिए पहले मैंने इनको 1 जून को पेमेंट की थी, डेटा है ये देखिए। 1 जून को मैंने इनको दिए थे 2 लाख रुपए, 1,100,000 हाँ 2 लाख रुपए मैंने इनको दिए पेमेंट। ठीक है, ICICI बैंक के नाम से इनका एक, आप उससे ICICI उनके बैंक का वो ले लेना, बैंक पे ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, और दूसरी पेमेंट मैंने 14 जुलाई को की है, 25,000 जो बचे हुए। तो कुल मिला जुला करके जो 3 किलोवाट का टाटा सोलर पावर प्लांट है वो आपका 2,25,000 का लगेगा। ठीक है, इट विल कॉस्ट यू 2,25,000 रुपीज़। 3 किलोवाट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस 2,25,000 में से हाँ, जब आप इसको और इसका ब्रेकडाउन करोगे तो देखिए टाटा का जो डिस्क्रिप्शन है, 3 किलोवाट ग्रिड सोलर पावर प्लांट 1 नंबर 1,40,625 रुपये का है। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो वो बेस बनाते हैं उसका 57,203 रुपीज़ है। सेंट्रल GST बहुत इसमें लग रहा है, 13,585 रुपये। SGST 13,585 रुपये, स्टेट का GST और सेंट्रल का GST मिला के कुल मिला के 27,171 रुपये इसमें आपका टैक्स पड़ेगा। ठीक है, जब 3 किलोवाट की मैं बात कर रहा हूँ तो 27,000 तो आप टैक्स में दे रहे हो। ठीक है, अब अब इसमें कितनी सब्सिडी आई? ठीक है, तो देयर इज़ सब्सिडी। तो मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाज देता हूँ। सब्सिडी का पेपर तो इसमें रखा नहीं है, आई डोंट थिंक सो इसमें सब्सिडी का पेपर है। देखिए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, तो इसमें से आई थिंक 2 बार में सब्सिडी आती है। एक बार में सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आएगी और एक बार में स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आएगी। ठीक है, एज़ फार एज आई रिमेंबर एक बार 45,000 सब्सिडी आई थी वापस, और एक बार 35,000 आई थी। मतलब लमसम 63,000 के आसपास आपको इसमें सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जो नेट अमाउंट आप दोगे, आप 2,25,000 में से मोटा मोटा 60,000 माइनस कर लो, 60,000 थोड़ा कम ही माइनस कर लो, अब एग्जैक्टली मुझे एकदम याद नहीं है। तो 45,000 प्लस 30,000 कुछ ऐसे था, तो इसको जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया? शायद 70,000 हो गया। जितना भी हो रहा है उतना होगा, और इसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के आसपास आपकी सब्सिडी आ जाएगी। तो इसमें से इतना माइनस कर देना आप, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आपका एक टाटा सोलर सिस्टम जो है सब्सिडी हटाने के बाद 3 किलोवाट का 1,50,000 या 55,000 का करीब बैठेगा। आप थोड़ा महंगे हो गए, सस्ते हो गए, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना करीब करीब इसकी कॉस्ट है। अब आप 5 वाट का लगाओगे, 5 किलोवाट का लगाओगे तो नेचुरली उसकी कॉस्ट 5-6 लाख आएगी, वो बढ़ती जाएगी। आप इसको आप कुछ लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या लगाने के बाद अगर हम पैनल बढ़ाना चाहें, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जब लगाएं तो सोच समझ के लगाएं। ठीक है, पहले ही हिसाब बना लेंगे कि इसके लिए स्पेस पहले ही छोड़ देना कि अगर इन फ्यूचर यू हैव टू एक्सटेंड इट। मान लो आपने 3 किलोवाट का भी लगाया और आपकी नीड्स बाद में बढ़ गई, फैमिली बड़ी हो गई, तो आप 2 किलोवाट एडिशनल ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो कैसे उसको ऐड करोगे, कहाँ पे ऐड करोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके लिए आप स्पेस पहले से बना करके उस चीज़ को पहले से प्लान करके रखो कि मैं अगर इन केस इन फ्यूचर आई हैव टू एक्सपैंड इट, उसे बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो देयर आर थिंग्स नेचुरली अगर इफ़ यू हैव टू गो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये बहुत बड़े बड़े, अगर आप बहुत बड़ा मान लीजिए परिवार है तो आप 10-15 किलोवाट का भी लगा करके आराम से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी 15 लोगों की फैमिली है मान लीजिए, तो आप 10 किलोवाट का लगा दो कंजम्पशन, तो आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। बिकॉज देखिए मैं बता दूँ, मेंटेनेंस और सर्विस AMC देखिए लिखा हुआ है। ये सर्विस AMC जो होती है इसकी, आप इसमें भी आ जाते हैं कि इसकी मेंटेनेंस और सर्विस का क्या हाल है। 5 साल की इट इज़, देखिए इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम दिस डेट 19/7/2023, फ्रॉम दिस डेट विल प्रोवाइड AMC फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 5 years फ्रॉम डेट ऑफ कमीशनिंग। तो 5 साल के लिए तो आपकी सर्विस फ्री है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, इसकी पूरी लाइफ 25 साल होती है। अगर आपने टाटा के पैनल लगा रखे हैं, 25 साल कहते हैं तो 22-23 साल चली जाता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उसमें आप काफ़ी कुछ अपनी मतलब कॉस्ट रिकवर आराम से कर सकते हो, काफ़ी बिजली बचा सकते हो।
एक तरीके से इसकी कॉस्ट जो है नेग्लिजिबल है, बिकॉज ये 5 साल तो वही है, फ्री है। उसके बाद या फिर आगे थोड़ी एक इसका एएमसी और कुछ चार्जेस लेते होंगे और वो आगे उसको बढ़ा देते होंगे 5 साल, ऐसा भी कुछ है। मैंने उससे पूछा था, आई थिंक 2000 रुपीज़ से फिर से 3 साल एक्सटेंड हो जाती है शायद, ऐसा कुछ था। अब मुझे उतना ठीक से याद नहीं है बट ऐसा ही कुछ था। तो इस चीज़ को भी आप देखो, ठीक है, कि मेंटेनेंस कुछ नहीं है इसका। अगर आपने इसको बहुत अजीबोगरीब जगह नहीं लगा दिया है जहाँ पे हर समय तूफान आंधी आते हैं वो उड़ जाते हैं, और ऐसा कभी होता नहीं है वैसे, लेकिन बहरहाल अगर ये तो इसकी एक तरीके से, या इसमें कोई ओले गिर गए ऐसे दिखा दिया, पता नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम, ये टूट जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिलहाल पैनल के मामले में टाटा इज़ अ वेरी गुड कंपनी। पैनल से जो बिजली बनती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। थोड़ा क्लीनिंग कर लोगे आप तो आपकी बिजली और अच्छी बन जाएगी। मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं कम काम करता हूँ, मेरे पास ऐसे इतना काम है कि मैं इतना यहाँ काम कर ही नहीं सकता, अगर क्योंकि मैं खाली हूँ तो पूछते रहूँ बैठ के, ठीक है। अब तो ये सब चीज़ें हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट और इसको देखते हुए टाटा इज़ वेरी गुड, और टाटा का आपको लगाना चाहिए। हाँ, लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा सर्विस की थोड़ा सा डिले का थोड़ा टाइम कंजम्पशन है। तो अगर आपको एक पावर प्लांट लगाना है सोलर वाला, तो आप मोटा मोटा इसमें जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं, 2 महीने मान के चलो। जब मेरा 1 जून को ये दिखा रहा है मैंने इसको पैसे दिए, 1 जून को इसको पैसे मैंने दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जून से इसको लगते लगते 19 अगस्त को ये मुझे एएमसी दे रहा है। आप समझ लो इतना टाइम लग गया, जुलाई अगस्त तक है ना। तो तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, धीरे धीरे काम होता रहता है। आएंगे, देखिए इसमें कैसे काम होता है, मैंने आपको बताया थोड़ा सा। पहले बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, फिर वायरिंग डालेंगे वो, ठीक है। फिर वो अर्थिंग कर देगा एक नीचे और एक ऊपर थंडर, एक मतलब अर्थिंग, एक अर्थिंग करेगा कॉपर वायर से तय करना, एक ऊपर को बिजली के लिए कर देगा, बिजली करके आसमानी बिजली के लिए वो त्रिभुज जैसा ऐसे करके लगा देगा। एक फिर वायरिंग करके नीचे सब रख के उसके बाद फिर तुम्हारा वो एक नेट मीटर लगा देगा ठीक है। नेट मीटर में क्या है, मीटर का बिल प्रोसेस क्या है ना, बिल ऑनलाइन हो जाएगा तुम्हारा, ये सब काम कंपनी कराएगी, तुम्हें इसमें दौड़ना नहीं है। बस देखो इसमें यही फ़ायदा है, यू डोंट हैव टू रन। उसमें भले 2 महीने लगेंगे, लेकिन आपको कहीं भी मुझे भगाया नहीं गया, ना दौड़ाया गया, ना मैं दौड़ने वाला आदमी हूँ। मैं तो सीधे फ़ोन कर देता हूँ जब मुझे कोई लगता है कि बहुत दिन हो रहे हैं, तो मैं उस पर एक फ़ोन या व्हाट्सएप कर दिया मैंने पार्थ जी को, मैंने कहा ये ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। तो इसमें जो है जब आपका सारा काम हो जाएगा तो धीरे धीरे, तो फेजेस डिवाइस क्या है, पहले सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, फिर वो वायरिंग करेगा, फिर अर्थिंग होगी, उसी के साथ आपके ऊपर लाइटनिंग का हो जाएगा, फिर वो बाहर ले जाएगा, फिर वो यहाँ से बाहर ले जाएगा, उधर नेट मीटर लगा देगा तुम्हारे, बस। उसके बाद फिर ये पैनल ला करके जोड़ देगा, और पैनल जब पैनल लग जाएंगे उसके बाद नेट मीटर लगेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये वहाँ से बिजली विभाग में 2-3 बार दौड़ करके उसके बाद वो अपना काम करा करके तुम्हारा नया वो निकाल देंगे, तुम्हारा बिल ऑनलाइन ही आएगा। मैंने जब से ये लगाया है तब से आज तक मैंने बिल कभी ऑफलाइन पेड ही नहीं किया, सारा बिल ऑनलाइन है। वो मध्यांचल विद्युत कॉर्पोरेशन जो भी है वो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका ऑनलाइन कर देगा, ठीक है। वो और आपको तमाम किस्म की बातें, वो सब चीज़ें एसएमएस पे आती रहेंगी, और जितने भी आपके डिटेल्स हैं आप उसको सेव करते रहिएगा। आपकी सब्सिडी के भी एसएमएस आपके पास आते रहेंगे, आपके सब्सिडी के पैसे आपसे बैंक अकाउंट में ले लिए जाएंगे। वो आपसे एक ब्लैंक चेक ले लेगा आपके नाम पे, उसी अकाउंट पर आपको सब्सिडी का पैसा भी सरकार भेजती रहेगी। 2 महीने 3 महीने के बाद आपका सब्सिडी का पैसा भी आ जाएगा। अगर सितंबर अक्टूबर तक आ गया था, ऐसे धीरे धीरे करके 2 फेजेस में आएगा, मैंने आपको इससे बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ये सब काम करवा लेंगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, और यू शुड गो फॉर इट। एंड टाटा इज़ अ वेरी गुड कंपनी। हाँ, टाटा थोड़ा महंगा है, ये बात है, दिस इज़ अ फैक्ट कि टाटा थोड़ा महंगा है और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब अगर सस्ते ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उनकी लाइफ और उसमें कितनी बिजली बनाते हैं ये भी तो पॉइंट, देयर इज ऑल्सो पॉइंट। लोग अडानी है, अडानी भी ठीक है, और दुनिया भर की और भी कंपनीज हैं। एक आध सस्ती कंपनी का नाम भी बता रहा था मुझे, वो मुझे याद नहीं है किस कंपनी का नाम उसने लिया था बाहर तो कुल मिलाकर के इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर एनवायरनमेंट। इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी, इट्स अ वेरी गुड थिंग। पर ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका खर्चा कितना है, ठीक है, कितना आपका कंजम्पशन है, वो सब आपको वो आदमी समझा देगा। चलिए ठीक है, तो ये सब टाटा सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड था। अब भाई देखो, मैं वैसा वीडियो तो बनाता नहीं हूँ कि उसमें कई से पैनल की फोटो तुम्हें दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने ये लगा हुआ है, वहाँ पे वो लगा है, ये सब मेरे से कुछ नहीं होता, सब लगा हुआ है। आपको जितना मैंने बताया बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।